welcome to Instant Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is main topic क्या है? Fleming's right hand rule. लेकिन हमारा जो प्रीवियस वाली क्लास थी उसमें हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ तो लिया था, लेकिन उसका जो थ्योरी पार्ट है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम गैल्वेनोमीटर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को डिस्कस करेंगे. ठीक है. गैल्वेनोमीटर क्या था? हमने बताया था ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, ये हम क्या करते हैं, इससे डिटेक्ट करते हैं. दूसरा ये कि ये अगर जीरो पे है, मेन इसका जो पॉइंट होते हैं ना उस पे, तो बीच में जीरो होता है. बीच में क्या होता है? जीरो. और इधर नंबर्स होते हैं और इधर नंबर, लेकिन बीच में जीरो होता है. ठीक है. तो अगर पॉइंटर या निडल जीरो पे है, इसका मतलब है कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है इस टाइम पे. ठीक है. अगर करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तो या तो वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगा या राइट डिफ्लेक्ट होगा. ये डिपेंड करता है कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ठीक है. एक इसमें एक और चीज है कि जिस तरफ से करंट आती है इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उसी साइड में होता है. वो ऐसा रहता है, आदाब करता है कि मतलब जिस तरफ से करंट आ रही है उसका डिफ्लेक्शन उधर ही होगा. अगर करंट इधर से आई, मान लो, ठीक है, ये है, ठीक है, अगर करंट इधर से आई तो इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा. अगर करंट इधर से आई तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? इधर होगा. इट मीन्स कि जिधर से करंट आएगी डिफ्लेक्शन उसका उधर ही होगा. ठीक है. ये गैल्वेनोमीटर का आप समझ लीजिए कि जिधर से भी करंट आएगी उधर ही उसके नीडल का डिफ्लेक्शन होगा. ठीक. तो चले, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ current in a circuit. The pointer remains at zero, the center of the scale for zero current flowing through it. ठीक है. और depending on the direction of the current, it deflects either to the left or the right of the zero mark. Zero mark के left right में किधर भी deflect हो सकता है. चल, अब हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की. ठीक है. हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम डिटेक्ट करते थे, क्या पता लगाते थे कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. ठीक है. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अपना राइट हैंड रूल. ठीक. राइट हैंड यूज कर रहे हैं. राइट हैंड का फिर से हम अपने 3 स्टार्टिंग के फिंगर्स लेंगे, जिसमें एक थंब होगा, पॉइंटर और मिडिल फिंगर, या इसको 4 फिंगर भी कहते हैं या इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं. ठीक है. और ये है मिडिल फिंगर. तीनों को लिया, तीनों को हमने इस तरीके से स्ट्रेच किया कि तीनों क्या है, एक दूसरे से 90 के एंगल में है, यानी एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तीनों क्या है, एक दूसरे से 90 के उसमें है. ठीक है. अब क्या हुआ, जब ये जो है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी. वो क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी. तो जो हमारा थंब है वो क्या करेगा? वो कंडक्टर के मोशन को डिटेक्ट करेगा. वो क्या करेगा? वो बताएगा कि कंडक्टर का जो मोशन है वो किधर हो रहा है. तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बताएगी. वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगी. किसका बताएगी? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगी. और ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. ये क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. ठीक है. जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है. वो क्या है? वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें बताती है. हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं? हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने क्या लिया? हमने लिया अपना थंब, हमने लिया अपना राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, हमने लिया अपने राइट हैंड का मिडिल फिंगर. इन तीनों को हमने कैसे स्ट्रेच किया? ऐसा स्ट्रेच किया कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ईच अदर. फिर क्या हुआ कि जो हमारा थंब था वो क्या बता रहा था? मोशन ऑफ द कंडक्टर का मोशन बता रहा था. जो हमारा
इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगा, वो उस टाइम पे बताएगा हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। क्या बताएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। अब ये कैसे होगा, चलिए वो भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इसका थ्योरी पोर्शन जो है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो पता लगा सकते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को। ठीक है, तो फिर हम अब जो फिगर बनाएंगे उससे हम ये पता लगाएंगे। ठीक, अब क्या है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किस तरीके से करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट को हम मोशन करा रहे थे। ठीक है, तो इसमें तो दो चीजें पॉसिबल है ना, या तो हम क्या करें, मैग्नेट को मोशन कराएं, मोशन के पोर्शन में जो हम मोशन की बात कर रहे हैं, जो हम मोशन की बात करें, जो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज की बात कर रहे थे, उसमें जो पहला पार्ट था जिसमें हम मोशन की बात कर रहे थे कि मैग्नेट मूव कर रहा है आगे पीछे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके भी दो पोर्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हमारा मैग्नेट मूव करे, और एक क्या कि मैग्नेट हमारा स्टेशनरी रहे, हमारा कंडक्टर मूव करे। क्या करे, हमारा कंडक्टर मूव करे। उस टाइम पे भी क्या होगा, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उस टाइम पे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उस टाइम पे भी उस कंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी। तो चलिए उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। अब ये मान लीजिए कि ये क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये क्या है मैग्नेट का, सॉरी ये क्या है, मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, और इसमें एक कंडक्टर ऐसा है जो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से लिटाया गया है। क्या है, लिटाया गया। ठीक है, क्या है, लिटाया गया, लाइक वो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर है, वो इधर होंगी, क्या होंगी, इधर होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लाइंस नॉर्थ से साउथ ही तो जाती हैं। और हमारा एक कंडक्टर है जो कि क्या है, इस तरीके से इस उसमें लेटा हुआ है। ठीक, तो लेटा हुआ तो इतना समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से ये फिगर बनाते हैं, कुछ ज्यादा ही ये फिगर जो है वो हो गया है। ये हमने बात की, ये है मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये है हमारा साउथ पोल है। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किधर है, नॉर्थ टू साउथ, किधर है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें जो है एक हमारा क्या है, एक हमारा है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे जो मैग्नेट है वो फिक्स है। क्या है, मैग्नेट फिक्स है। मूव क्या करेगा, हमारा कंडक्टर मूव करेगा, हमारा क्या करेगा, कंडक्टर मूव करेगा। अब कंडक्टर रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, कैसे रखा है, ऐसे रखा है। ठीक है, अब ये जो है, अब अगर मान लीजिए कि हम ये हमारा कंडक्टर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तब भी क्या होगा, तब भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज होगा ना, जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ले लिया अपना राइट हैंड। राइट हैंड में हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखाएगा हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही तो है ना। फिर हमारा थंब क्या दिखाएगा, हमारा थंब दिखाएगा कंडक्टर का मोशन। क्या दिखाएगा, कंडक्टर का मोशन। और कंडक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर ही तो जा रहा है ना, ऊपर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो अब बचा हमारा मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो अब आप ये बताइए कि जो इंड्यूस करंट है वो किधर फ्लो हो रही है, वो ये बोर्ड के अंदर, इनवर्ट द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर इनवर्ट हो रही है। इनवर्ट क्या हो रही है, जो करंट है वो इनवर्ट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। यानी कि जो हमारा कंडक्टर था वो ऐसे है। ठीक है, हम नीचे से उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारे कंडक्टर का डायरेक्शन। तो ये क्या है,
इनवर्ट क्या है, यानी कि इसमें करंट इस इधर से इधर जाएगी, क्या जाएगी, इधर से इधर फ्लो होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका दूसरा पोजीशन हम लेते हैं, जब हम क्या करेंगे कि कंडक्टर को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। जब क्या करेंगे, कंडक्टर को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। अब क्या है, कंडक्टर के कहाँ जा रहा है, अब कंडक्टर जो है वो अब ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है उसका। ठीक, फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेम। क्यों, क्योंकि हमारा मैग्नेट जो है वो फिक्स हमने रखा हुआ है। ठीक है, मूव क्या कर रहा है, सिर्फ एक कंडक्टर है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड, उसके इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड लिया हमने, ठीक है, ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो है वो क्या दिखाएगा, वो मोशन ऑफ द कंडक्टर। मोशन क्या है, इधर है, क्या है, नीचे है मोशन। ठीक, उसके बाद जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगा, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो वो क्या है, आउटवर्ड, क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या हो रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, क्या, करंट का डायरेक्शन। यानी कि अगर करंट इस तरीके से, जो कंडक्टर है वो इस तरीके से मूव कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसमें जो करंट है वो इधर फ्लो होगी, इस साइड में। पहले इस साइड फ्लो हो रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी, अब ये बाहर की तरफ आएगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि किस तरीके से है, जो है हम फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है उससे हम किस तरीके से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ये बात आ गई समझ में। हमको क्या करना, अपना राइट हैंड लेना, राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को क्या करना है, हमको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। हमको जो है अपना इंडेक्स फिंगर रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमको अपना जो थंब है वो कंडक्टर का मोशन दिखाना है, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वो हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा। और ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर को देख लिया कि जब हम नीचे ऊपर लेके जा रहे थे, जब हम कंडक्टर को ऊपर लेके जा रहे थे तो जो करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन था वो इनवर्ट बोर्ड था। ठीक है, और जब हम कंडक्टर को ऊपर से नीचे लेके, जाहिर सी बात है मोशन तो अब हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, इसके बीच में, मैग्नेट के बीच में। तो जब हम एक बार नीचे से ऊपर लेके गए तब अंदर था, डायरेक्शन था इंड्यूस करंट का। जब हम नीचे से ऊपर से नीचे लेके आए तो जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। क्या है, आउटवर्ड। तो आई होप कि ये आपको जो फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल है वो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए हम फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसको भी हम, उसका थ्योरी पोर्शन भी देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जो है वो पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है, इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर with the forefinger in the direction of magnetic field and the thumb in the direction of motion of the wire, then the induced current in the wire is in the direction of middle finger। तो जो मिडिल फिंगर है वो किसका डायरेक्शन बताएगी, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगी। अगर फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब जो है मोशन, कंडक्टर का मोशन, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है वो हमको बताएगी। तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम एक और लॉ जो है वो पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। क्या है, जानना जरूरी है। तो इसलिए हम जो है वो जो हमारा जो लॉ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उस लॉ का नाम है लेंज लॉ। क्या नाम है, लेंज लॉ। उसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे
डिस्कस करने वाले हैं उससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ कॉइल के बारे में या कंडक्टर के बारे में हमें थोड़ा और जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें किस तरीके का करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब तो हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम करंट फ्लो कराते हैं विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी मतलब हम इतने क्या बोलते हैं, प्राउडली बोल सकते हैं कि भाई हमको करंट फ्लो कराने के लिए हमको बैटरी की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम करंट कॉइल में फ्लो करा सकते हैं विदाउट बैटरी। तो ये तो मतलब ऐसी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं जो लॉ की, उसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ जो हमें बताता है वो हमें ये बताता है, अब मान लीजिए कोई भी ह्यूमन हो या कुछ भी हो, वो उस सबका एक नेचर होता है कि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को चेंज नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता, वो अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं चाहता, वो चाहे ह्यूमन हो चाहे और कुछ। ठीक है, वैसे ही ये कॉइल भी है। अब ये कॉइल क्या हुआ, कॉइल जो है ये हो गया हमारा कॉइल और ये हो गया हमारा मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कॉइल नहीं चाहता कि मेरे में करंट जो है इंड्यूस हो। क्या है, कॉइल नहीं चाहता कि मेरे में करंट इंड्यूस हो, तो वो अब इसका अपोज अब करेगा ना कि नहीं भाई, अपोज करेगा कि नहीं भाई मत आओ, तुम मत आओ। तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेट को बोलेगा भाई तू मत आ मेरे पास, तू मत आ, आएगा तो फिर फालतू में करंट जो है इंड्यूस हो जाएगी। जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ जो है वो जाएगा, तो ये कॉइल जो है वो चाहेगा कि ये मैग्नेट में तब आए ना। ठीक है, तो जब इसको चाहिए कि ये मेरी तरफ ना आए तो ये क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। और कोई भी दो मैग्नेट कब रिपल होते हैं? जब उनका लाइक पोल्स जो है वो सामने सामने हो। यानी कि इसको रिपल करने के लिए इस कॉइल को नॉर्थ पोल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? नॉर्थ पोल लाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, रिपल होगा। नहीं तो ये तो उसके पास ही आता जाएगा। तो जैसे ही मैग्नेट का मूवमेंट शुरू हुआ टुवर्ड्स द कॉइल में क्या हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई, इंड्यूस करंट फ्लो होने लगी। हाँ, लेकिन कॉइल नहीं चाह रहा है कि मेरे अंदर करंट फ्लो, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा मैग्नेट में तरफ आए ना, मैग्नेट को दूर करना चाहेगा। और जब मैग्नेट को दूर करना चाहेगा तो यानी मैग्नेट को रिपल करना चाहेगा, तो उसको क्या लाना पड़ेगा, उसको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। क्लॉक फेस रूल उसी से है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नॉर्थ पोल का मुंह दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल का। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल आएगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट जो है वो रिपल होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल होना शुरू हो जाएगा। और इस कॉइल में जो नॉर्थ पोल आया है वो क्यों आया है, कब आएगा, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा, जब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट, तब क्या होगा, तब इसमें नॉर्थ फेस इसका आएगा। क्या आएगा, इसका नॉर्थ फेस आएगा। और ये क्या करेगा, उसको मैग्नेट को रिपल करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ एक साथ नहीं रह सकते, उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, रिपल तुमने किया तो क्या होगा उस टाइम पे, अब ये मैग्नेट तो जाने लगेगा दूर। अब ये मैग्नेट क्या होने लगेगा, जाने लगेगा कॉइल से दूर। कहां जाने लगेगा, कॉइल से दूर जाने लगेगा। अब जब कॉइल से दूर जाने लगेगा तब भी इनको प्रॉब्लम है, तब भी महाराज कॉइल को प्रॉब्लम है। भाई क्यों प्रॉब्लम है, अभी वो पास आ रहा था तब तुमको प्रॉब्लम था, अब दूर जा रहा है तो क्यों प्रॉब्लम है, तो इसलिए प्रॉब्लम है ना भाई, क्योंकि ये मैग्नेट चाहे पास आए चाहे दूर जाए कॉइल के, करंट जो है इंड्यूस होनी ही होनी है। अब जैसे ही ये कॉइल मैग्नेट जो है वो दूर जाने लगा, फिर से कॉइल में करंट इंड्यूस होने लगी,
फिर से कॉइल को गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई ये क्या बात है, अभी पास आ रहा था तब भी। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सोचेगा कि अब ये दूर जा रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है, इससे अच्छा कि मैं इसको पास ही बुला लूं, करंट इंड्यूस ही ना हो। भाई कॉइल है, इतना दिमाग नहीं है कॉइल के पास कि वो फिर से पास आएगा तो करंट इंड्यूस ही होगी। तो उसने क्या किया, उसने इसको अपनी तरफ बुलाने के लिए अब इसको कौन सा अपना फेस दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा अपना साउथ फेस। क्या दिखाना पड़ेगा, अपना साउथ फेस दिखाना पड़ेगा, तभी तो नॉर्थ खींचा खींचा आएगा, तभी तो नॉर्थ आएगा पास में, जब जब इसका साउथ फेस जो है वो दिखाएगा। अब इसका साउथ फेस अगर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कैसी करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। कैसी करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसी करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। समझ में आई ये बात कि जब ये क्या होगा, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो कॉइल चाहेगा कि भाई ये दूर ना जाए, फिर से करंट इंड्यूस हो रही है, तो ये चाहेगा कि मैं इसको अपने पास ही बुला लूं। तो ये क्या करेगा, साउथ फेस ले आएगा, अपना साउथ फेस ले आएगा। साउथ फेस का मतलब है कि करंट इसमें कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ठीक है, कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। अब देखिए, अगर आप इस टाइम पे इसमें आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या किया आपने, गैल्वेनोमीटर जो है वो अटैच कर दिया। क्या, अगर आपको अब इसमें करंट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, अब ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है। ठीक, अब जैसे ही क्या हुआ, करंट इसमें आया, तो मैंने क्या बोला था, जिधर से करंट आएगा निडल जो है उस तरफ ही क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट करेगी। करंट देखिए इधर से आ रहा है, जो निडल होगी वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर हमने क्या किया कि हमने इस पोर्शन में क्या किया कि गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, क्या किया, इस पोर्शन में गैल्वेनोमीटर लगाया, तो जो है अगर मान लीजिए कि ये है गैल्वेनोमीटर का, ये है निडल। क्या है, ये निडल है। ठीक, अब जो है जो करंट है वो किधर से आ रही है, वो इधर से आ रही है, तो जो निडल होगी वो किधर डिफ्लेक्ट होगी, करंट की तरफ। आइए हुजूर आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। तो यानी कि जिधर से करंट आएगी, डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर का उधर ही होगा। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में। तो लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ में यही है कि जो कॉइल है वो जो है अपोज करता है, किसका अपोज करता है, मैग्नेट के मूवमेंट का। जो मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। क्यों अपोज करता है, क्यों, क्योंकि वो कॉइल नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो भंग हो जाए, यानी उसकी स्टेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आए। भाई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तब आएगी जब मैग्नेट करेगा मोशन और इसमें आ जाएगी करंट जो है इंड्यूस हो जाएगी। कभी करंट बढ़ेगी, कभी करंट घटेगी, तो स्टेबिलिटी कहाँ है। तो इस चक्कर में जो है जब मैग्नेट इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ फेस ले आएगा, यानी कि उस टाइम पे इसमें जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर उसके बाद तो जब ये नॉर्थ फेस आ गया, ये नॉर्थ रिपल हो जाएगा, मैग्नेट जाने लगेगा दूर। जब दूर जाने लगेगा तब भी इनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं भाई तुम दूर मत जाओ, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये अपना साउथ फेस लेके आएगा। साउथ फेस लेके आएगा, इसका मतलब क्या कि उस टाइम जो करंट फ्लो हो रही है कॉइल में वो कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज। अब इन सब चीजों से जो कंक्लूड हुआ वो ये हुआ कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब मैग्नेट करंट कॉइल से दूर जाएगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी क्लॉकवाइज। तो जो माइकल फैराडे का जो रूल था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो और ये लेंज लॉ जो है ना वो एक साथ ही मतलब फ्रेंड्स है। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने तो बता दिया कि करंट इंड्यूस हुई, हाँ, लेकिन लेंज लॉ के थ्रू क्या हुआ, पता चला कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कब, जब जो मैग्नेट का मूवमेंट होगा उस टाइम पे करंट का डायरेक्शन कब, किस डायरेक्शन में होगा करंट, ये हमें क्या बताता है, हमें
लेंस लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, तो लेंस लॉ है नहीं आपके कोर्स में, लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, पढ़ने में क्या जाता है, कुछ तो कुछ पता चला ना, कोई बेकार की चीज तो नहीं पढ़े, हम लेंस लॉ ही पढ़े, हम लोग को कुछ तो पता चला इससे, कुछ तो कंक्लूड हुआ, हम कुछ तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हुए। क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बता पा रहे थे कि जो करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, इससे हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं हो रही है फिनिश। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हो गई आज की क्लास फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।